अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऑन। तो भाई हमारा सबक चल रहा था फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। और सबक को आगे लेके चलते हैं। कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे हम। मैंने आपको बताया था, देखो कंपनी जो है वो जो बिजनेस की और अलग अलग फॉर्म्स हैं और अलग अलग किस्में हैं, उनमें सबसे बड़ी किस्म होती है कंपनी। और कंपनी को कंपनीज एक्ट के तहत चलाया जाता है। और कंपनी अपने अंदर एक कानून है, कानून के तहत बनाई जाती है, कानून के तहत ही चलाई जाती है और कानून के तहत ही खत्म की जाती है। कंपनी का अपने ओनर से, जिसने वो शुरू करी है, उससे अलग ताल्लुक होता है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी उसका अपने ओनर से एक अलग वजूद होता है, एक अलग वजूद। किससे? ओनर से। बाकी कारोबार के अंदर क्या होता है, ओनर और कारोबार ऐसे होते हैं बिल्कुल साथ में। ओनर है तो कारोबार है और ओनर नहीं है तो कारोबार नहीं है। लेकिन कंपनी के केस में कंपनी को अलग कानूनी वजूद मिलता है। कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर्स रखे जाते हैं, जो डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं, ठीक है जी। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। अब आगे बढ़ते हैं, वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी के एग्जाम। तो मैंने आपको बता दिया था, इसमें दो किस्में हैं, प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है जी। प्राइवेट कंपनी 1956 के एक्ट के तहत, प्राइवेट कंपनी से हमारा मतलब एक ऐसी कंपनी से है जिसके अंदर ये हो, क्या इसमें 50 से ज्यादा मेंबरान नहीं हो सकते, कंपनी के मुलाजिमीन इसमें शामिल नहीं है, यानी मैक्सिमम इसमें 50 लोग हो सकते हैं। खुली पेशकश के जरिए इसमें अवाम को इसके शेयर और डिबेंचर खरीदने के लिए मदऊ नहीं किया जा सकता। ये बात भी आपको याद रखनी है। किसकी? प्राइवेट कंपनी की। कि प्राइवेट कंपनी के अंदर जो शेयर होते हैं वो दूसरे पर हसस नहीं हो सकते, यानी ट्रांसफर नहीं हो सकते खुलेआम तौर पर। इसमें शेयरों का हसस और डिबेंचर का फरोख्त करने या मुंतकिल करने के हुकूक पर पाबंदी है। ये होती हैं प्राइवेट कंपनियां। इसमें कम से कम अदाशुदा सरमाया हसस 1 लाख रुपए होना चाहिए। ये आपको याद रखनी है कि कम से कम इसमें जो सरमाया है वो 1 लाख रुपए होना चाहिए। किसमें जी? प्राइवेट कंपनी में। अब प्राइवेट कंपनी के बाद अगली कंपनी पे आते हैं, नाम है पब्लिक कंपनी। बड़े पैमाने पर कारोबार शुरू करने के लिए काफी सरमाए की जरूरत होती है, जैसे प्राइवेट कंपनी के 50 मेंबर भी नहीं फराहम कर सकते। ऐसी सूरत हाल में एक पब्लिक कंपनी ज्यादा मौजू है। एक पब्लिक कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। पब्लिक कंपनी की क्या क्या खुसूसियात होती हैं? ये अवाम को खुली पेशकश के जरिए अपने हसस और तमसात को कबूल करने के लिए मदऊ कर सकती है। मतलब ये एक ऐसी कंपनी होती है मेरे भाई कि प्राइवेट कंपनी के अंदर तो आप बाहर से लोगों को ना अपने शेयर दे सकते हो, वो ट्रांसफर नहीं होंगे। वो किसके अंदर रहेंगे? वो उन्हीं लोगों के बीच में रहेंगे जिन लोगों के जरिए वो कंपनी बनी है। ज्यादा से ज्यादा तादाद 50 लोगों की है, 50 लोगों से ज्यादा उसमें तादाद नहीं हो सकती। ये प्राइवेट कंपनी की बात चल रही है। 50 लोग मिलकर जो पैसा जमा कर पाएंगे वही जमा पैसा उस कंपनी के अंदर लगेगा। लेकिन पब्लिक कंपनी की शक्ल के अंदर आप आम अवामुन्नास, आम अवाम को खुली जो है मेंबरशिप देते हो कि आओ तुम भी हमारी कंपनी के हिस्सेदार बन जाओ। इसके अंदर शक्ल पैसे के आने की ज्यादा है कि आप यहां से ज्यादा पैसा मार्केट से ला सकते हो, क्योंकि यहां पर आपके मेंबरों की कोई सीमा नहीं है। दूसरा पॉइंट, एक पब्लिक कंपनी कायम करने के लिए कम से कम 7 मेंबर की जरूरत होती है। यह बात आपको याद रखनी है। कम से कम 7, कम से कम 7 और मैक्सिमम की कोई तादाद नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, नो लिमिट। ठीक है जी। तीसरा, हसस के मुंतकिल करने पर कोई बंदिश नहीं है, यानी शेयर होल्डर अपने शेयर को आवाम को फरोख्त करने के लिए आजाद है। आप कंपनी के शेयर खरीदें, आजाद हैं। आप वो शेयर आगे बेच दें, आजाद हैं, कोई पाबंदी नहीं है। तो कंपनी यहां पर, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि पब्लिक कंपनियां जब उनको पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो सरमाए के छोटे छोटे हिस्से कर लेती हैं। उन छोटे छोटे हिस्सों को शेयर कहते हैं और ये शेयर फिर आम जनता को बेचे जाते हैं और उनसे कहा जाता है आप हमारी कंपनी के
मेंबर बन जाइए, आप हमारी कंपनी के इन्वेस्टर बन जाइए और आप भी हमारी कंपनी के अंदर अब हिस्सेदारी ले सकते हैं। तो आप लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं और आप लोग क्या कहलाएंगे? शेयर होल्डर। आप कंपनी के फिर मालिकाना हक रखते हैं जितने भी शेयर आपके पास होंगे। फिर जब इन शेयरों की कीमत बढ़ती या घटती है, उसी के लिहाज से आपको फायदा और नुकसान होता है। कंपनी अगर अच्छा काम करती है, आगे बढ़ती है, तो कंपनी की शेयर की वैल्यू बढ़ने लगती है और आपको उसका मुनाफा होता है। कंपनी अगर घाटे में जारी होती है तो शेयर की वैल्यू गिरने लगती है और उसकी वजह से आपको नुकसान होता है। कंपनी कौन सी? पब्लिक में कम से कम 5 लाख रुपए जो है वो अदाशुदा सरमाया होना चाहिए। प्राइवेट में 1, पब्लिक में 5। पब्लिक कंपनी को अपने नाम के बाद पब्लिक लिमिटेड या मखसूस लिमिटेड लिखना जरूरी है। महज लिमिटेड, यानी अगर आप कोई पब्लिक कंपनी खोलते हो तो या तो उसके नाम के आगे ये लिखा होगा LTD या आगे लिखा होगा पब्लिक लिमिटेड। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है। और ऐसे ही प्राइवेट कंपनियों के आगे आपको PVT.LTD. लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो आप जब भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा ओह ये प्राइवेट कंपनी है, मतलब इसके अंदर शेयरों का हसस नहीं होता, ये अपना सरमाया खुद ही जमा करके खुद ही काम करते हैं। और अगर आपको लगे किसी कंपनी के आगे ओनली लिमिटेड लिखा हुआ है या पब्लिक लिमिटेड, तो भी आप समझ जाएंगे कि ये एक पब्लिक कंपनी है और ये अपने शेयरों का हसस करती है।